जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी जीके का 6 पार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और याद रखिए, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे और आप उसी समय वीडियो को देख करके अच्छी तरह से नोट्स बनाएं और सारी चीज़ों को रिमेंबर रखें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा एक मानव हड्डी का जोड़ा नहीं है? तो मैक्रो जो होगा वो मानव हड्डी का जोड़ा नहीं है। अब मानव हड्डी जोड़े के नाम क्या क्या रहेंगे वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, सेनुअल जॉइंट्स होंगे। उसके बाद एप्सिलर जॉइंट होंगे, सेल्वल जॉइंट होंगे, सैडल जॉइंट होंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होंगे, हिंग जॉइंट होंगे और प्लेन जॉइंट होंगे। और याद रखिए, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में मेनली आया करते हैं वो कौन कौन से आते हैं। आपका आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और सैडल जॉइंट। ठीक है, आपको ये दोनों जॉइंट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि दोनों जॉइंट के नाम क्या है और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, किस स्थान पर पाए जाएंगे, वो भी आप याद रखें कि सैडल जॉइंट कहाँ रहेगा और फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहेगा। कई बार इसमें पार्ट्स के नाम पूछ लेता कि इधर के जॉइंटों को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन क्या कहा जाता है? तो इसे अबेकस कहा जाता है। आपने पहले देखा होगा बचपन में, एक स्लेट भी आपको मिलती होगी, इस तरह की स्लेट मिलती होगी। यहाँ पर इस तरह की एक स्टिक लगी रहती होगी लोहे की, जहाँ पर ऐसे छोटी 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 रिंग्स लगी रहती होगी या गोल गोल से वो लगे रहते होंगे। ठीक है, घिरियाँ टाइप की रहती है, इस तरह की गोल गोल सी घिरियाँ रहती हैं। तो इस तरह की जो यूनिट होती रही पहले, इसको क्या कहा जाता है? अबेकस कहा जाता है। पहले कैलकुलेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता रहा। तो वही याद रखिएगा कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए अबेकस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटी इकाई क्या है? तो टेराबाइट सबसे छोटी इकाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन थी पेपर में, समझ रहे हैं। वरना अगर आपसे ऐसे पूछ जाएगा कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट बताइए, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बताइए, तो जो भी कैपेसिटी की अगर छोटी इकाई बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि अगर कंप्यूटर या यूनिट्स की क्षमता जो बोला जाएगा तो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है? बिट रहती है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी की सबसे छोटी इकाई बिट रहती है। क्वेश्चन बहुत आता है और बंदा बिट और निबल में कंफ्यूज होता है, कई लोग को निबल नहीं मालूम होता है। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूजन रहता है बिट और निबल में होता है, तो याद रखिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। अब बिट का क्या याद रखें कि जो बिट होती है ना, सबसे छोटी इकाई बिट होती क्या है? बाइनरी डिजिट होते हैं। ठीक है, बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? जीरो और वन। बाइनरी डिजिट होते हैं जीरो और वन। जीरो और वन जो बाइनरी डिजिट होते हैं, तो कोई भी एक या तो जीरो लिख दें या तो एक लिख दें, कोई भी एक बिट कहलाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आपसे बोला जा रहा है बिट, तो बिट का मतलब होगा या तो जीरो की बात करो या तो वन की बात करो, दोनों की बात नहीं करो, केवल एक की बात, या तो जीरो या तो वन, इसीलिए वहां पर और लिखा हुआ है। तो बाइनरी डिजिट आपको याद रखेगा कि बाइनरी डिजिट क्या होता है? जीरो या वन को ही बाइनरी डिजिट आप कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अभी और भी बातें पढ़ लेते हैं कि और क्या रहेगा। फिर बिट के बाद क्या होगा? निबल। निबल क्या रहेगा? निबल रहेगा एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, एक निबल में कितने बिट होंगे? 4 बिट होंगे। और फिर सबसे छोटा बिट रहेगा, बिट के बाद निबल आएगा। निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। फिर बाइट क्या होगा? बाइट या ऑक्टेट दोनों एक ही चीज होंगी। तो बाइट क्या रहेगा? 8 बिट को एक बाइट कहेंगे। ठीक है, 8 बिट को एक बाइट कहेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा बिट क्या होता है? जीरो वन को बिट कहेंगे। निबल क्या होता है? 4 बिट बराबर में एक निबल होता है। एक बाइट बराबर में 8 बिट होता है। और फिर इसके बाद याद रखना बड़ा आसान होता है क्योंकि इसके बाद सारी चीज़ें आसान रहेगी। सबसे छोटा बिट, उससे बड़ा निबल, उससे बड़ा बाइट। बस बिट याद रखना, जीरो वन को बिट कहा जाएगा, निबल 4 बिट होगा और बाइट होगा 8 बिट। फिर इसके बाद तो सारी चीज़ें इजी हैं कि के बी एम बी। आपने जब मेमोरी कार्ड लिया होगा, अपनी मोबाइल चलाते हैं सभी कोई, तो सभी इतना तो जरूर जानते होंगे कि के बी में फोटो होगी, एम बी में सॉन्ग होंगे, जी बी में मूवी होगी। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो रहेगी, तो जो कैपेसिटी की बात हो रही है उन सबको बहुत अच्छी तरीके से याद रख, तो बस याद रखना कौन किससे बड़ा रहेगा। ठीक है, सबसे छोटा क्या रहेगा? बिट रहेगा, फिर निबल रहेगा, फिर बाइट रहेगा, फिर के बी, किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, एक्सा बाइट, जेटा बाइट और यूटा बाइट। फिर जो भी छोटी यूनिट है वो 10 24 10 24 10 24 आप लगा देना। सबसे छोटी यूनिट क्या रहेगी यहाँ पर? अभी मान लो किलो बाइट है, तो फिर मेगा बाइट उससे बड़ी होगी, तो मेगा बाइट में कितने के बी होगा? किलो बाइट होगा, तो आप बोलना 10 24 10 24, सबके साथ 10 24 लगा देना और उससे छोटी यूनिट। ठीक है, आप सभी याद रखना इस सारी चीज़ों को। तो आपको देखिए, आपके वहाँ पर टेराबाइट से बड़ा क्या होगा? पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, यूटाबाइट। तो ऑप्शन में ये सारे होंगे, जिसलिए उस समय क्या होगा? टेराबाइट सबसे छोटी यूनिट होगी। समझ पा रहे हैं? ये सारी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, तो क्या हुआ करती थी? विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या है, 1928 में बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वहां पर किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था उसका नेतृत्व। और ये भी याद रखिएगा कि यहीं पर इनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। इसी इसी गांव पे, बरदौली गांव पे जो रहेगा ना, वहाँ की एक महिला द्वारा इनको लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस कक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था? तो वाइजर फर्स्ट। तो वहाँ पर फिर आपको रिसेंटली जो भी चीज़ रहेगी वो आपको याद रखना, करंट अफेयर से रिलेटेड। MRI का फुल फॉर्म क्या होगा? मैग्नेटिक रेंजनेंस इमेजिंग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या रहेगा? ये जो फुल फॉर्म रहेगा ना, ये आपको पढ़ते चलना है, ऐसा नहीं कि वहाँ पर रिसेंटली रहेगा। हो सकता है कुछ उस समय की अपडेट करंट चीज़ें रहेगी उसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है, वरना ऐसे जनरली आपको किसी भी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है। तो जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट के साथ इसको विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा था? तो नंदन एम नील केणी को कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताइए? तो इस्लामाबाद आप सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्रायोजेनिक को दर्शाता है, क्या जला दर्शाता है? याद रखिए, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक जो इंजन है ना, ये कम टेम्परेचर पर काम करने वाले इंजन कहे जाते हैं, ठीक है। कभी भी आपको अगर कम टेम्परेचर पर काम करना है तो जिस इंजन को यूज़ करें उसको आप क्रायोजेनिक इंजन बोल सकते हैं। मैक्सिमम कई बार ये भी पूछा जाता है कि सैटेलाइट और इन सब चीज़ों में किस प्रकार के इंजन यूज़ करते हैं? तो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। कम टेम्परेचर में जो इंजन यूज़ होंगे क्रायोजेनिक इंजन, सैटेलाइट में यूज़ किए जाने वाले इंजन क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, जो ऊपर भी जाकर आपको बेस्ट प्रदर्शन दे पाए, जहाँ पर हीट नहीं है ज़्यादा। कौन सी भारत के एक लोक नृत्य शैली नहीं है? तो कच्ची पुड़ी जो है ना, कच्ची पुड़ी, ये सारी क्या होगी? शास्त्रीय नृत्य होगी, लोक नृत्य नहीं होंगे। लोक नृत्य क्या होंगे? छाऊ हो गया, कलबेलिया हो गया, राउत हो गया, ये सारे जो नाच होते हैं ना, ठीक है, ये सारे आपके लोक नृत्य कहलाएंगे, जबकि कच्ची पुड़ी आपका शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 1998 में खो खो के लिए आखिरी अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन था? तो ये उस समय क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आप रिसेंटली याद नहीं रखते, क्योंकि अगर मान लीजिए पेपर 2020 में हो रहा है तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो जनरली बच्चों को याद नहीं होते हैं, या फिर कई बच्चे उन्हें तुक्का मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो उनके सही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऑप्शन आप, बहुत कम ही ऑप्शन को अगर आपको नहीं मालूम है तो मत ही मारिए, मतलब तुक्का कम से कम मारिए, ठीक है। कोशिश करिए कि ना मारने की जरूरत पड़े। अर्जुन पुरस्कार, याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार ये तो उस समय पूछ लिया, ठीक है, जिससे बन गया बन गया, जिससे नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिसेंटली याद रखने की, रिसेंटली में क्या हुआ, किसको मिला, ठीक है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें कि अर्जुन पुरस्कार बारे में दो तीन बातें मुख्य, कि अर्जुन पुरस्कार कब चालू हुआ था? 1961 को चालू हुआ था। कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कांस्य की एक मूर्ति दी जाती है अर्जुन की, और फिर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या, कब से चालू हुआ अर्जुन पुरस्कार? 1961 से। कितनी राशि देते हैं? 5 लाख। और फिर क्या देते हैं? कांस्य प्रतिमा और सर्टिफिकेट देते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो याद रखें, ऑटोमोबाइल मतलब जो गाड़ियां चलाते हैं आप, उसमें जब एग्जॉस्ट, एक होता है इनलेट और एक होता है एग्जॉस्ट आउटलेट, तो जो एग्जॉस्ट गैसें हैं उसमें महत्वपूर्ण तत्व क्या निकलता है? तो लेड निकलता है, तभी तो वो हानिकारक गैसें होती है हमारे लिए, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड, ठीक है, लेड की भी मात्रा आपके निकलती है, जिससे आप बोल सकते हैं कि दोनों तत्व क्या होते हैं, हमारे लिए हानिकारक होते हैं। दोनों ही हमारी सेल्स में मिलकर ब्लड ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सांस लेने में प्रॉब्लम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? तो याद रखिए, गुलजारी लाल नंद ने ना 2 बार कार्यवाहक के तौर पर, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें नॉमिनेट, मतलब कि चुना गया था इन्हें, मतलब कि वोट लेके जीते हैं, ये वोट लेकर नहीं। जब किसी की डेथ हो गई तो उस जगह पर कोई नहीं रहा, तो उस समय किसने कार्य किया? गुलजारी लाल नंद ने काम किया था, इसलिए उनका नाम है, ठीक है। कहाँ कब कब काम किया वो देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई थी तब इन्होंने काम किया था, और लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी तब इन्होंने कार्यवाहक के तौर पर काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, आप बोलते हैं ना सिटी स्कैन करवा लो, तो सिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? C और T का फुल फॉर्म जो होता है वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, तो फास्ट ट्रैक कोड है, ये मतलब पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी आपका वो होता है ना, गलतियां होती और आप बोल सकते हैं कोई भी अपराध होता है, उन सारी चीज़ों के लिए जो
कोड बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है वो क्या होगा, वह उसी का नाम दिया है ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्यूबनर, ठीक है, फास्ट ट्रैक कोड है एक प्रकार का। दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ये तो वन लाइन फैक्ट में आपको याद होना चाहिए, रूस की थी, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत पाक का युद्ध नहीं हुआ, तो याद रखिए कि भारत पाक का युद्ध 1962 में नहीं हुआ। अब कब कब हुआ वो देख लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के 4 बार युद्ध हुए हैं कुल टोटल, याद रखिएगा अच्छी तरह से। कब कब हुआ, 1947 में हुआ, 1965 में हुआ, ठीक है, 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1947, 1965 और 1971 में हुआ था। फिर इसके बाद 1999 में हुआ था, 1999 का याद रखिए कि कारगिल का वॉर यही है, ठीक है, 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जैन अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, जैन अवस्था मतलब उसके प्रचारक होंगे तो पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है, ये तो आप सभी को याद ही होगा। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी किसकी बनी होती है, बहुप्रयोग का मतलब इसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजेस होंगे। वो जो प्लास्टिक बनता है, पानी की बोतल बोल सकते हो, और भी जो भी प्लास्टिक है वो किसके बने होते हैं, तो थाइलीन के बने होते हैं, ठीक है, वो आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप से किससे संबंधित नहीं है, तो ताप ऊर्जा के माप से संबंधित नहीं है ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते मतलब इसमें ऊष्मा प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है जहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जहाँ पर प्रोड्यूस हो, जो चीज़ें हो रही हो, जैसे अणु की गति हो रही है, तो अणु की गति हो रही है तो उसमें भी ऊष्मा का संचय हो रहा है, ऊष्मा खर्च हो रही है, ऊष्मा प्रोड्यूस होगी, समझ पा रहे हैं, ऊष्मा या तो प्रोड्यूस हो या तो खर्च हो। विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा हस्तांतरण जो हो रहा है उसमें ऊष्मा का रोल है, पदार्थ की ऊष्मा की विशेषताओं में ऊष्मा का रोल होता है। लेकिन ताप ऊर्जा की माप, ये तो यूनिट की बात कर रहा, तो यूनिट का ऊष्मा से डायरेक्टली रिलेशन कैसे होगा, इसीलिए ये ऑप्शन में गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, तो भारत के जो मार्शल आर्ट रहेंगे ना, भारत के मार्शल आर्ट क्या क्या है पहले वो देख लीजिए। भारत के मार्शल आर्ट में थांग, ये भारत के थांग टा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थांगटा हो जाएगा, थांगटा हमारे इधर की है, सिलम्बस हमारे इधर की है, परीखादा हमारे इधर की है, कालीपुरिया हमारे इधर की है, समझ पा रहे हैं। तो ये सारी जो मार्शल आर्ट है वो हमारे इधर की मार्शल आर्ट है, थांगटा हो गया, सिलम्बस हो गया, परीखादा हो गया और कालीपुरिया हो गया, ठीक है। लेकिन ये जेल हाउस रॉक है ना, ये हमारे इधर की मार्शल आर्ट का एक तौर नहीं है, ये कहाँ पर खेला जाता है, अमेरिका का गेम है, ठीक है। चलिए, प्रकार होगा। किसकी अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। किस पर आधार, जो अंधविश्वास की मान्यता, अंधविश्वास का मतलब ये होगा कि इसमें आप कितना भी अच्छा प्रदर्शन दे दें, जरूरी नहीं है कि आप जीत जाए, ठीक है। जैसे कि सांप सीढ़ी, क्योंकि सांप सीढ़ी में तो कितना आने वाला है पास में वो क्या मालूम, तो अंधविश्वास का ही एक गेम है कि सांप सीढ़ी कहाँ पर सांप है कहाँ, तो ये एक अंधविश्वास का गेम है। और अभी जो प्रचलित है ना, बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, लूडो, ठीक है, लूडो जो गेम रहेगा, तो ये लूडो भी क्या रहेगा, ये भी क्या रहेगा, ये भी एक अंधविश्वास का खेल है, दोनों याद रखिएगा, सांप सीढ़ी और लूडो दोनों ही अंधविश्वास का खेल है। क्या चेस अंधविश्वास का खेल है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, चेस बिल्कुल भी अंधविश्वास का खेल नहीं है। तो ऐसे खेल जिसमें मतलब आप ये बोल सकते हैं कि हाँ, अगर मैं बेस्ट दूंगा तो मैं जीत सकता हूँ, लेकिन सांप सीढ़ी और लूडो ऐसा थोड़ी ना गेम है कि आप अपना बेस्ट देंगे तो जीत जाएंगे। तो ये सब गेम कौन है, अंधविश्वास के गेम है। और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो जरूरी नहीं है कि बुकों में आपको दिया हो, लेकिन वो पूछा जा सकता है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चंस रहेंगे। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किन की एक संयुक्त पहल थी, तो भारत और ब्रिटेन ने मिलकर ये पहल चालू की थी, न्यूटन भाभा फंड। और ये क्या करता है भाई, ये अपने साइंटिस्टों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर वो अपने रिसर्च कर सके और अपने आप को बेस्ट कर सके, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क एट होम पहल किसके लिए है, तो बैंक की महिलाओं के कर्मचारियों के लिए पहल चालू की गई थी ताकि महिलाएं घर से भी काम कर सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंटरनेट के द्वारा ऑफसाइट सेंटर से डाटा एक्सेस करने को क्या कहते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए 88वें एकेडमी पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था, तो याद रखिए 88वां आविष्कार पुरस्कार जो होगा, एकेडमी का मतलब जो ऑस्कर पुरस्कार आपने सुना है ना, उसे ही अकादमी पुरस्कार भी कहा जा सकता है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार को ही अकादमी पुरस्कार कहा जाएगा। तो उस समय किसको मिला था, स्पॉटलाइट को मिला था, लेकिन हमें अभी का याद रखना है क्योंकि ये तो उस समय आया, तो अभी हमें याद रखना है। तो उस समय था स्पॉटलाइट, लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2020 में सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर पुरस्कार या किसे मिला गया है, तो पैरासाइट को दिया गया है, ठीक है, बेस्ट फिल्म का। सीईसी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सीईसी का फुल फॉर्म होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो ऑप्शन में आप देखकर काफी लोग क्लिक कर सकते थे। कांच का महत्वपूर्ण घटक होगा सिलिका। और याद रखिएगा कि कांच में कितने प्रकार के
सिलिका का यूज होता है, तो दो प्रकार के सिलिका का यूज होता है। कौन सा? एक होता है क्रिस्टलाइज सिलिका और एक होता है फ्यूज सिलिका, ठीक है। दो प्रकार के सिलिका यूज किए जाते हैं जनरली। कौन कौन से सिलिका? तो आपने लिख लिया है कि क्रिस्टलाइज सिलिका और फ्यूज सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2014 में, और ये जिसकी स्थापना की गई थी ना यहाँ पर पुणे में, जो डेक्कन एजुकेशन की स्थापना की गई थी, याद रखिए जो डेक्कन एजुकेशन की स्थापना की गई थी, ये इसलिए की गई थी कि लोगों को ना सस्ती एजुकेशन मिल पाए, कम कम रुपए में भी वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, उसके लिए स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2014 में भारत में भारतीय वायुसेना के वायुयान आईएएफ और नौसेना के युद्धपोत के माध्यम से खालिस्तान को 200 टन पीने का पानी भेजा गया। तो ये उस समय मतलब करेंटली क्या होगा, जो भी चीज़ होगी, घटना होगी, दुर्घटना होगी, जो भी भारत सरकार ने किसी की मदद करी होगी, किसी और सरकार ने भारत की मदद करी होगी, तो ऐसे भी कुछ खास क्वेश्चन उठे जा सकते हैं। तो ये करंट का क्वेश्चन कहलाएगा। तो उस समय क्या रहेगा? मालदीव अभी के आपको रिसेंटली करंट की अपडेट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो आकाश गंगा किस प्रकार से, मैक्सिमम लोग ना इतना तो पढ़े होंगे कि सर्पिलाकार होती है आकाश गंगा हमारी, इस तरह। तो जो आकाश गंगा के प्रकार है ना, स्ट्रक्चर है, वो किस किस प्रकार के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पाइरल्स होता है, ठीक है, एक स्पाइरल हो जाएगा, एलिप्टिकल्स हो जाएगा, इरेगुलर्स हो जाएगा, ठीक है, अनियमित। लेकिन रेगुलर्स मतलब कि नियमित कोई आकार हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए आकाश गंगाओं के 3 स्ट्रक्चर मेन रहेंगे, तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए जिसको आप समझ लेंगे, और कोई भी डाउट होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स आपके ऑप्शन में सिलिकॉन भी हो सकता है, या फिर ये भी बोल सकता है अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक, समझ पा रहे हैं? अर्धचालक या फिर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का आपका प्रयोग किया जा सकता है, अर्धचालक का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप इसी तरह से याद रखिएगा, या तो अर्धचालक दे देगा, सिलिकॉन दे देगा, जर्मेनियम दे देगा, ठीक है, जितने भी अर्धचालक हैं उनमें से कोई भी दे देगा। ये सब माइक्रोचिप्स बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। चलिए, तो आई होप कि पूरे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए, आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे, और हमारी वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको और ऐसी वीडियो दी जा सके। और कमेंट जरूर दें, अपनी फीडबैक बताएं, लाइक करें, ताकि हमारे एक मोटिवेशन बढ़ता रहे कि हाँ आपको इस तरह की वीडियो और ला कर देते रहें, ठीक है। चलिए, जय हिंद दोस्तों।